नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश शुभांक। शुभांक हमारा एक डेडिकेटेड शो है जहां हम बात करते हैं देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ। और सोमवार के दिन उनसे समझते हैं बाजार का हाल, शुक्रवार के दिन उनसे बात करते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज भी एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उनके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक अलग अलग टॉपिक्स पर हमने बात की है शीतल मैम से, और समझने की कोशिश की है जब आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, तो एग्जैक्टली उस काम को किस तरीके से आपको सफल बनाना है। ये सारी चीजें आज तक हमने मैम के साथ डिस्कस की है। और आज भी एक ऐसा ही जरूरी टॉपिक, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसका वास्तु किस तरीके से आपको रखना होता है। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक हम लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं कि नए नए जो है आप क्लिनिक्स खोलते हुए देखते हैं, जो नए डॉक्टर्स होते हैं वो अपने खुद के क्लिनिक्स खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं। बिल्कुल ये भी नॉर्मल काम ही इसे हम कंसिडर करेंगे, जिस तरीके से आप अपना कोई शोरूम ओपन करते हैं या फिर कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक बहुत अहम चीज होती है। यहाँ पर भी वास्तु का जो है ध्यान रखना चाहिए। और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम समझेंगे शीतल मैम से कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करती हैं, और किन बातों का आपको अगर आप अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें। फटाफट से जुड़ेंगे शीतल मैम के साथ और मैम से जानेंगे कि मैम क्या हमें रेकमेंड करेंगी। हेलो हेलो शीतल मैम, कैसे हैं आप? Hello Shivani. Hello थैंक to all viewers. थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े। जैसा कि मैंने अभी व्यूअर्स को बताया कि लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जहां पे हम अलग अलग बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे थे। दुकान, शोरूम, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कोई जमीन खरीद रहे हो, तो वहां पे आपने अलग अलग चीजें बताई थी। यंत्रों के बारे में आपने बताया था कि वो किस तरीके से काम करेंगे, और घर के वास्तु पर भी बात हो चुकी है। आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल के जो वास्तु है उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस पे बताइए मैम कि क्या क्या आप पढ़ाई करती हैं कि ऐसा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सोसाइटी के लिए। जो डॉक्टर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने काम की नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका पूरा इम्पैक्ट क्या होगा मैम? शिवानी, बहुत अच्छा टॉपिक हमने लिया है आज, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो अभी दिवाली और दशहरे पे ना मैंने काफी सारे वास्तु देखे। काफी सारे लोग नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें से ही एक बिजनेस हम लोग नहीं बोल सकते, बट ये सोशल वर्क जो है वो है डॉक्टर्स। आई ऑलवेज हैट्स ऑफ टू ऑल डॉक्टर्स जो कोविड में हमें उन्होंने हेल्प की है। और मतलब लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर से बात की, तो ही सेड कि मैं रात रात भर जाग के, रिसेंटली मैंने उनका वीडियो भी अपलोड किया है कि रात रात भर जाग के मैं घर पे नहीं आता था, बट विदाउट मास्क भी कई जगह मुझे काम करना पड़ा। इस फ्रॉम जलगांव। तो तब अभी उनका खुद का हॉस्पिटल आ रहा है, और काफी सारी चीजें वहां पे मिसमैच थी। जो हॉस्पिटल है, देखिए आपके पास ऑलरेडी आने वाला एक निगेटिव पर्सन है, मतलब लाइक सीरियस पर्सन है, उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। जब वो आपके पास आ रहा है तो आप कितने फाइन हो, आप कितने हैप्पी हो, क्योंकि स्ट्रेस तो यहाँ पे रहेगा, हर चीज का स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें अपने जो पेशेंट है, हमें अपने जो क्लाइंट है, उनको बेस्ट देना होता है, क्योंकि उनको, अगर आप बात करोगे शिवानी, तो 50% प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है जब आप डॉक्टर से बात करते हैं। मतलब मेरे बारे में अगर आप मुझे पूछोगे, तो मेरी जो डॉक्टर है, कभी भी छोटी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करूंगी, मैम ये हो रहा है तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन है। तो शीतल कुछ नहीं होगा, शीतल 2 दिन टैबलेट लेगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज है, तो वहां पे डेफिनेटली डॉक्टर्स को कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, ये आपके वास्तु के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। जब आप वास्तु खोल रहे हो, मतलब लाइक हॉस्पिटल आप खोल रहे हो, तो इन चीजों की अगर आप बहुत केयरफुली डायरेक्शन के हिसाब से बना लेते हो, तो यस, आपके पेशेंट आपके साथ बहुत हैप्पी रहता है, आपका हैप्पीनेस बना रहता है, आपकी एनर्जी बनी हुई रहती है। काफी बार हम लोग देखते हैं कि लीगल प्रोसीजर हो जाती है डॉक्टर के ऊपर। काफी बार हम लोग देखते हैं कि जिस वास्तु में, मतलब जो स्टेयरकेस हम लोग बोलते हैं ना,
वो अगर गलत हो तो बहुत सारी दिक्कतें आ ही जाती है। जैसे डॉक्टर कैबिन, वेटिंग रूम, वहीं पे एक मेडिकल होता है, ऑपरेशन थिएटर, जिन पेशेंट को हम लोग एडमिट करना चाहते हैं वो रूम, इवन लेबर रूम, ये सारी हॉस्पिटलाइज चीजें अगर आप देखोगे तो वो बहुत जरूरी होती है। अगर ये गलत हो, मतलब लाइक सही डायरेक्शन में ना हो, तो यस, अगर आपको वहां पे स्टेयरकेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कैबिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। काफी बार मैंने देखा है अगर स्टेयरकेस ठीक ना हो और जो ओपनिंग है हॉस्पिटल का वो नॉर्थ ईस्ट साइड हो, तो हॉस्पिटल बंद करने की बारी आ जाती है। हॉस्पिटल के ऊपर लोन बहुत बढ़ जाता है, लीगल केसेस बहुत बढ़ जाती है अगर स्टेयरकेस ठीक से नहीं हो तो। एंट्री जब हो वेस्ट और नॉर्थ साइड अगर आपकी एंट्री हो तो वो बहुत गलत एंट्री हो जाती है, उससे लोन का बोझा तो बढ़ ही जाता है और काफी सारे अड़चने हमें फेस करनी पड़ती है। बहुत बार हमने देखा है कोर्ट केसेस के लिए डॉक्टर्स को सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान दोगे ना, अभी रिसेंटली मैंने काफी सारे हॉस्पिटल की वास्तु देखी है, इसीलिए मुझे स्पेशली यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब 2-3 हॉस्पिटल्स तो बंद हो चुके थे, उसी में हमने एक्टिवेट किया वास्तु चेंजेस, हमने वहां पे बहुत सिंपल सिंपल चेंजेस किए और सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब वन ऑफ द, जैसे आपका डॉक्टरी साइंस है ना, वो उसी तरीके से वास्तु भी एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आप सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और शायद ये जो ध्यान हम नहीं देते हैं, वास्तु को इग्नोर करते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा जो तकलीफें हैं उनका भी सामना करना पड़ जाता है। ठीक है मैम, तो अब तक हम ये समझे हैं कि कोई भी जगह हो, चाहे काम कैसा भी हो, और हॉस्पिटल वैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल रहता है, तो वो वास्तु तो और अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का तो हम ध्यान रखेंगे। एंट्री एग्जिट आपने बता दिया, और कौन कौन से क्या मैम, एक यहाँ पर सवाल उठता है कि वेटिंग रूम आता है, वहाँ पे अलग अलग रूम्स होते हैं, डॉक्टर का खुद का कैबिन भी होता है। तो क्या मान लीजिए डॉक्टर का खुद का कैबिन किसी गलत दिशा में बना हुआ है, वो कहीं गलत जगह पर बैठ के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है? ये छोटे छोटे जो रूम्स होते हैं, जो जहाँ पर बहुत मेजर काम होता है, चाहे वो एक्सरे का रूम हो गया या कोई भी दूसरा रूम है डेडिकेटेडली जो बनाया गया है, ऑपरेशन थिएटर हो गया, तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए क्या आप कहेंगे कि इन सारी जगहों को भी हमें सोच समझकर बनवाना चाहिए, या केवल एंट्री एग्जिट का ध्यान रखें और इतना काफी होगा? नहीं, देखिए, पेशेंट की हैप्पीनेस आपके लिए बहुत जरूरी है, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, साथ में आपके पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी कंफर्ट जोन में लाना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें जब आप करते हो तो आप आपके कैबिन में बैठ के करते हो, आप डिसीजंस जो लेते हो वो आपकी कैबिन में बैठ के लेते हो। वेटिंग रूम में आपका पेशेंट आने के बाद उसे फील होना चाहिए कि यस, आई एम फील गुड जब मैं इन डॉक्टर्स से मिलूंगा। काफी बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और वहां पे काफी सारी मेडिकल्स में ऐसी ऑप्शंस आपके पास होती है कि अफोर्डेबल चीजें आप वहां पे दे पाते हो। यस, ऑपरेशन थिएटर, मतलब ऑपरेशन वन ऑफ द बिग थिंग, वो छोटा होने दीजिए बड़ा होने दीजिए, हर एक के लिए वो बहुत मैटर करता है। तो वहां पे वो ऑपरेशन ठीक होने के लिए डायरेक्शन, पेशेंट की सुलाने की जगह से लेके डॉक्टर का फेस कहाँ पे होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। एडमिट होने के बाद पेशेंट को फील होना चाहिए एक पॉजिटिविटी, और यस, वहां से उससे जल्दी निकलने के लिए एडमिट रूम बहुत मैटर करता है, और उसी के साथ लेबर रूम भी बहुत मैटर करता है। बस एक ही चीज बोलूंगी, आपका वास्तु, हम लोग इंटीरियर पे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं शिवानी, हम लोग सोचते नहीं, हम लोग जगह लेने टाइम सोचते नहीं है, हम लोग हर महंगी सी महंगी चीज इंटीरियर में यूज करने की कोशिश करते हैं, बट वो इंटीरियर वास्तु के हिसाब से हो, थोड़े से स्पेंड अगर आप वास्तु पे कर लेते हो, वास्तु के हिसाब से हर वो चीज आपको जो चाहिए वो मैं वहां पे आपको अपडेट करूंगी। बट यस, उसके लिए आपका वास्तु, आपकी हर चीज अगर ठीक से हो तो आप वहां पे, मतलब लाइक, मेरा वास्तु का जो काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला वास्तु का काम है। तो यस, डेफिनेटली हम लोग वहां पे
बहुत प्रॉपर वे से सारा स्ट्रक्चर बना के कुछ स्टोन, कुछ केमिकल्स या फिर लाइक उसे मेटल्स भी हम लोग बोल सकते हैं, वो लोकेट करके वास्तु को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। तो दिवाली आ रही है और त्योहार आ रहे हैं, और ऐसे मौकों पर जो है लोग अपने किसी भी काम का उद्घाटन करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक, खुद का हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। बहुत अहम होती हैं ये सारी चीज़ें। और एनर्जी जो है, अगर आपको याद होगा, एक स्पेशल सेगमेंट हमने किया था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी क्या एनर्जी होती है, कौन सी चीज़ें किस जगह पर होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें शीतल मैम इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो इसलिए भी क्योंकि शायद हर रूम में अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, मशीन्स रखी जाती हैं। तो जैसा कि पिछली बार आप हमें बता रही थी कि इनकी खुद की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी जो है सही तरीके से काम करे और आप पर हावी ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना जनरेट हो, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही चीज़ मैम बता रहे हैं, और इसे हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। शीतल मैम, अभी त्योहारों का सीज़न है, दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा वगैरह बहुत सी चीज़ें, और एक खुशियों का माहौल। ऐसे में लोग नए फ्लैट, नया प्लॉट, ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, नई प्रॉपर्टी जो है अपने लिए जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर मैम अगर मान लीजिए कोई अपना नया फ्लैट ले रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो क्या वहाँ पर भी हमें एक-एक चीज़ों का ध्यान रखना है? बेडरूम किस तरफ है, किचन किस तरफ है, क्या यहाँ पर भी वास्तु काम करेगा हमारे लिए? ये शिवानी बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब पैसे लगा रहे हैं तो बहुत बार मैं देखती हूँ फ्लैट, बंगलो, हाउस, फार्म हाउस, अपार्टमेंट जब हम लोग खरीदते हैं तो वो हमारा ड्रीम हाउस होता है, और उसमें हर चीज हमारे सपनों से, जो हम लोग रात में सपने देखते हैं वो दिन में हम लोग पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो यस, अभी मैंने देखा है काफी सारे वास्तु, मैंने अभी रिसेंटली देखे, क्योंकि काफी सारे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं। तो यस, वास्तु में आपको आपका बिल्डर कौन है वो बहुत जरूरी होता है। बिल्डर ने कौन सी साइट खरीदी है, एक बार हमें साइट विजिट करनी ही होती है, क्योंकि आजू बाजू की सारी चीजें, अंदर के बाहर के सारे रास्ते जो है, कहाँ से हमारे घर तक एंट्री है, वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैं देखती हूँ ओवर हेडेड जो टैंक होता है ना, वो ऊपर के फ्लोर वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लिफ्ट, आपके अपार्टमेंट में एक लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है, वो देखना जरूरी होता है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि 4 अपार्टमेंट एक ही फ्लोर पे है और एक ही स्टेयरकेस है, वहां पे 100% वो वास्तु गलत हो जाती है, क्योंकि स्टेयरकेस काउंट भी किए जाते हैं कि कितने स्टेयरकेस वहां पे है। बेडरूम की डायरेक्शन अगर साउथ ईस्ट आ गई तो समझ लीजिए आपके घर में बहुत सारी फाइटिंग, बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं। बाथरूम की दिशा गलत हो तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने वाली है। किचन अगर ठीक ना हो तो किचन में जो आपकी अर्धांगिनी वहां पे काम करने वाली है, उनकी तबियत में आपको हालत में खराबी होना शुरू हो जाएगा, और सभी के लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। लिविंग रूम, जहाँ पे बैठ के हम लोग पूरे फैमिली के साथ डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में आपको अगर लिविंग रूम ठीक नहीं हो, लिविंग रूम की डायरेक्शन अगर ठीक नहीं हो, तो डेफिनेटली डिसीजन सारे गलत वहां पे गलत होते हैं। सारी चीजें हम लोग हमारे बच्चों के लिए करते हैं, और वहां पे अगर बच्चे ठीक से स्टडी नहीं कर पाए, नहीं कंसंट्रेशन कर पाए, डेफिनेटली आपको इतना पैसा डाल के, इतनी सारी मेहनत करके, अगर वहां पे मानसिक सुख ही आपको नहीं मिल रहा है, आपको आर्थिक लाभ ही वही नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे दिक्कत बड़ी वास्तु हम लोग बोल सकते हैं। इसे भी शिवानी हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसे भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और फैमिली हैप्पीनेस चाहिए, तो फ्लैट खरीदते टाइम डेफिनेटली नॉट ओनली फॉर मी, किसी भी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से जब आप सलाह लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से रिटर्न और फाइनेंशियल फ्रीडम वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली हैप्पीनेस
सबको चाहिए होती है, इनके बिना ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर चाहिए तो जिस तरीके से मैम बता रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप शीतल मैम से ही बात करें, किसी भी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से जुड़ें और उनसे बात करें और समझें कि किस तरीके से जो है आपके लिए कौन सी चीज़ काम आएगी। आप अपनी पूरी जमा पूंजी जो है एक बंगलो, एक घर, एक फ्लैट खरीदने में लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ के ये काम जो है किया जाना चाहिए आगे चल के, ताकि वो घर आपके लिए एकदम अच्छे से फले फूले और वहाँ पे आपकी और आगे तरक्की हो। मैम अभी बहुत से लोग, जिस तरीके से हमने हॉस्पिटल्स पे बात की, बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं उस पे बात की, अब बात करते हैं बहुत से लोग होटल और रेस्टोरेंट जो है उनका भी शायद ओपनिंग वगैरह करना चाह रहे होंगे इस फेस्टिव सीजन। तो उन्हें भी क्या ऐसी ही कुछ बातों का जो है ध्यान रखना होता है? क्या उनके लिए भी आपके पास एक चेकलिस्ट है जिसे वो अपने हाथ में रख के ये सारी चीजें कर सकते हैं? ये शिवानी, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि गृह प्रवेश वास्तु का जो ओपनिंग है, जैसे अभी मैंने बोला कि हमने रिसेंटली बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम किया है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मैं सबसे खुश थी। आई एम नॉट चार्जेस देयर बिकॉज वहां पे काफी सारा डोनेशन और काफी सारा सोशल वर्क होने वाला था, और उस हिसाब से हमने उसकी रचना की। और उनका कहना था कि 31st को हम लोग हॉस्पिटल ओपन करेंगे, बट मैंने वहां पे मना कर दिया। तो यस, गृह प्रवेश वास्तु का जो ओपनिंग है, आपकी शॉप का, होटल का जो भी ओपनिंग है ना, वो बहुत जरूरी होता है। कौन से डेट पे होना चाहिए, कौन से नक्षत्र पे होना चाहिए। तो जब आप वास्तु देखोगे तो इन सारी चीजों का भी आप ध्यान दे सकते हो, देना बहुत जरूरी है। होटल के लिए यस, होटल और रेस्टोरेंट आजकल सभी को ऐसे लगता है कि फूड इंडस्ट्री इज गुड और वहां से बहुत सारा इनकम हमें होगा। और बहुत बार मैं देखती हूँ कि काफी लोग जो है वो पुराना होटल चलाने के लिए ले लेते हैं। जब आप पुराना होटल चलाने के लिए ले रहे हो, पुराना रेस्टोरेंट, पुराना जब आप रिसोर्ट लेने की सोच रहे हो, तो वो पहले बंद क्यों हुआ है, वहां पे क्या दिक्कत है, या फिर नया हम लोग शुरू करने वाले हैं तो वो हमें बेनिफिटेड कैसे रहेगा। इसमें आपको वास्तु 100 नहीं, मैं यहाँ पे बोलूंगी 500% हेल्प करती है। क्योंकि अगर आपका किचन ठीक हो तो आपके आने वाले जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो आने वाले कस्टमर्स हैं, उनके फेस पे आप हैप्पीनेस देखोगे, उन्हें आपके होटल का टेस्ट पसंद आएगा। लोग जब बैठते हैं, क्योंकि घर से लोग परेशान होकर निकलते हैं खाना खाने के लिए बाहर, और जब लोग परेशान होकर निकलते हैं तो उनको एक सुकून भरा माहौल वहां पे चाहिए। तो यस, आपके होटल में वास्तु के हिसाब से, अगर डायरेक्शन के हिसाब से वो बैठने की जगह ठीक हो तो बहुत अच्छा होता है। अब यही जैसे हमने फ्लैट में बात की कि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और स्टेयरकेस एक ही है, तो यस डेफिनेटली वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, रिसोर्ट में जाते हो, तो एक ही फ्लोर पे काफी सारे कमरे हम लोग देख लेते हैं, और एक या दो स्टेयरकेस हो, वो भी गलत डायरेक्शन में हो, तो यस आपको बहुत जल्द वो होटल बंद करने का सोचना पड़ता है। तो वो डेफिनेटली मत करिए। आजकल काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, बट काफी बार हम लोग फूड का पेमेंट वहां पे कर देते, तो कैश काउंटर आपका बहुत मैटर करता है वास्तु के हिसाब से। और वो अगर सही हो तो यस, कैश फ्लो बढ़ने में आपको देरी नहीं लगती है। अभी भी आपका ऑलरेडी वास्तु बना हुआ है, उसमें अगर कैश फ्लो, कैश काउंटर ठीक से हो, स्टेटस ठीक से ना हो, तो मैं वहां पे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कैश काउंटर में कैश बहुत ज्यादा हो सकता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यस, WC बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वॉशरूम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप देखोगे ना, एक फ्लोर पे वॉशरूम ठीक है और अगले सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम की डायरेक्शन गलत हो चुकी है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कम जगह में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना होता है। ये हालत अभी के लिए फिलहाल है। काफी सारे ITC के होटल हमने बंद होते हुए देखे, काफी सारे ओला के होटल्स हमने बंद होते हुए देखे। जब मैंने सारी स्टडी की तो मोस्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे दिखा कि वहां का वॉशरूम, वहां के स्टेयरकेस और यस कैश काउंटर ठीक से नहीं था। मगर हमें बहुत सारे लैविश होटल में जाना और स्टे करना, इवन आई लव दैट कि मुझे अच्छी प्रॉपर्टी में जाना है, मुझे अच्छी प्रॉपर्टी में रहना है, मेरे बच्चों को स्विमिंग पूल पसंद है। तो ऐसे वाले जब होटल्स में ढूंढती हूँ तो वहां पे जाके मेरा एक सर्वे भी होता है। मतलब मैं हर कंट्री में जाके कहीं पे भी जाऊँ तो होटल का वास्तु पहले मेरा कैच हो जाता है। और यस, वहां पे अगर स्विमिंग पूल ठीक से ना हो तो वो होटल जो है वहां पे अगेन लीगल केसेस बढ़ने की
क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होने की, क्लाइंट अनसेटिस्फाइड होने की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अगर आपके होटल में स्विमिंग पूल है तो वो बहुत सही जगह पे हो तो यस आपके यहाँ पे क्लाइंट का फ्लो और बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हो। एंड यस मैं काफी सारे स्पॉट, काफी सारे होटल्स पे देखती हूँ एंट्री के लिए एक गेट है और एग्जिट के लिए दूसरा गेट बनाया जाता है, तो वो बहुत गलत होता है। जब वो एग्जिट करेगा ना क्लाइंट, तो आपके यहाँ का नाम उसने लेना चाहिए, आपकी तारीफ उसने करनी चाहिए। जब वो सेटिस्फाइड रहेगा तभी आपकी तारीफ करेगा। तो एंट्री में उसका सेटिस्फेक्शन और एग्जिट में उसका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बार मतलब मैं काफी सारे होटल्स में आई एम ओनली अ फूडी एंड मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना और स्टे करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काफी जगह पे देख लेती हूँ कि एक मेरे साथ जो भी लोग हैं तो मैं उनका भी ऑब्जर्वेशन कर लेती हूँ। आजू बाजू का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी मेरा ऑब्जर्वेशन करता है। तो क्लाइंट हैप्पीनेस एंट्री और एग्जिट पे बहुत मैटर करता है। ठीक है सारी चीजें लोग जल्दी आप भी आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंटर्स हैं जहां पर दोष जो है वास्तु के निकल कर आते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कहाँ कहाँ पे वास्तु दोष हो सकता है, उसके बाद फिर आप बहुत सही तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैम इसी के बाद मुझे लगता है कि फिर हमें इंडस्ट्रीज पर भी बात कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग इंडस्ट्रीज अपनी चला रहे होते हैं, फैक्ट्रीज चला रहे होते हैं, तो क्या वहां पर भी इस तरीके के दोष निकल कर आते हैं? मुझे याद है मैं आपके टेस्टिमोनियल्स चेक कर रही थी जहाँ पे आपके क्लाइंट्स बताते हैं कि किस तरीके से उनको फायदा हुआ है आपको कंसल्ट करने के बाद। तो वहां पर आप फार्म्स को भी चेक कर रही होती हैं, आप हर जगह का वास्तु चेक करती हैं, तो क्या इसी तरीके से इंडस्ट्रीज का भी खास वास्तु चेक किया जाता है? क्या वहां पर भी चीजों का इसी तरीके से ध्यान रखा जाता है? यस शिवानी, डेफिनेटली। देखो होटल के बारे में जब हमने बात की और इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों अलग चीज है। मतलब फ्लैट अलग चीज है, बंगलो अलग चीज है, इंडस्ट्री अलग है, हॉस्पिटल अलग है। बट सब में अगर एक चीज कॉमन है शिवानी कि हम लोग इंटीरियर पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और बहुत बार हमें पता चल जाता है कि वास्तु के हिसाब से, बट वो वास्तु के हिसाब से क्यों है और क्यों नहीं है, ये अगर आप वास्तु एक्सपर्ट से जान लेते हो ना, थोड़ा बहुत फैक्ट में हमेशा यही बोलती हूँ कि देखिए कोई भी वास्तु एक्सपर्ट है तो वो अपने नॉलेज का फीस आपको चार्ज करेगा और वो नॉलेज आपको लाइफ लॉन्ग तक मिलेगा। अब भू अंतर्गत वास्तु और भू के ऊपर की वास्तु बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप इंडस्ट्री किस तरीके से लगाना चाहते हो, कौन से प्रोडक्ट को लगाना चाहते हो, वो प्रोडक्ट आपके लिए एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट ही सूटेबल नहीं है, काफी बार मतलब अभी अगर रिसेंटली मैं देखूँ तो मैं लद्दाख में 2 जगह पे वास्तु के लिए, इंडस्ट्री के लिए गई थी और 2 जगह पे मैंने रिसोर्ट का वास्तु किया, उसके वीडियोस भी मैंने टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे वो बंद हो चुका था, वो इंडस्ट्री बंद हो चुका था और उसका बहुत मतलब बुरा वास्तु हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत पूरी तरीके से हर चीज मतलब हेवी मशीन से लेके जो ओनर है उनको बैठने से लेके, और कैसे होता है ना कभी कभार हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा एक एपिसोड ऑलरेडी रिम्बी सर के साथ कर चुके हैं, जो काफी दिनों से वो इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और हम लोग उस इंडस्ट्री में अभी एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए वहां पे ना काफी सारे जीव जंतु रहते हैं, फिर वो चींटियां होने दीजिए, कुछ पक्षी होने दीजिए, उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है वहां पे और उस घोंसले को हम लोग तोड़ने वाले हैं। जब भी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लोग पुरानी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वहां पे बहुत सस्ता मिल रहा है, तो ऐसी जगह पे उस प्रॉपर्टी में ना स्नैक्स होते हैं, छोटी छोटी प्राणियां होते हैं, छोटे छोटे एंड्स होते हैं, तो इन सारे जीव जंतु को आप मार के अपना वास्तु बनाने वाले, ये बहुत गलत है। तो वो हमें पहले शांति करनी होती है। मतलब उस तरीके से हम लोगों को एक छोटा सा मैं सजेशन देती हूँ, उस सजेशन के हिसाब से हम लोग उस जीव जंतु को प्रार्थना करके उनको निकालने की वहां से कोशिश करते हैं। मतलब हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। जब उस वास्तु पे हम हमारी सारी चीजें रखने वाले, तो हमें किसी को हर्ट करके वहां पे नहीं रखना है। हमें बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल सभी का देख के हम लोगों को वहां पे एंटर करना है। तो पुरानी वास्तु जब आप खरीदते हो तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद में वो इंडस्ट्री क्यों बंद पड़ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, उनके ऊपर लोन का बर्डन था,
हो सकता है आप वहां पे एंटर करोगे, आप लोन लेके करोगे, क्योंकि इंडस्ट्री नॉट अ जोक। आप आपका पूरा प्रोडक्ट जो बेचने वाले हो उसकी मशीनरीज कहाँ पे रखने वाले हो, उसकी जब मशीनरीज आप रखोगे तो वो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आप कहाँ पे रखने वाले हो। आपके वर्कर्स, बहुत बार ऐसे होता है कि वर्किंग कैपिटल बहुत मैटर करता है, एम्प्लॉयज कैपिटल बहुत मैटर करता है, और उसी में मतभेद हो तो आपका प्रोडक्ट बिकने के लिए आपको दिक्कतें आ रही है। वहां पे जरूरी होता है कि आप अपने वर्कर्स को कितनी तरीके से खुश कर रहे हो, आप किस तरीके से उन्हें पेमेंट कर रहे हो, बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपसी मतभेद इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होते हैं वास्तु इफेक्ट के हिसाब से। तो यस, डेफिनेटली मेरे हिसाब से जब आपको पहले तो न्यूमरोलॉजिकली वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके बाद में हम लोग वास्तु पुरानी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसका वास्तु पहले ठीक करके हम लोग नई इंडस्ट्री वहां पे डालेंगे। नई इंडस्ट्री आप देख रहे हो, प्लॉट आप खरीद रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन, आजू बाजू वाला कन्वेंशनल रोड हम लोग वहां पे रास्ते हम लोग देखेंगे, 4 रास्ते, 3 रास्ते, 2 रास्ते, 1 रास्ते बहुत मैटर करता है वास्तु में। तो यस, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी बहुत मैटर करती है। आजू बाजू में अगर गंदा पानी या नाला है तो वो कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री आप लगाओगे तो आपका जो एग्जिट मटेरियल है वो भी कौन सी जगह पे जा रहा है, ये बहुत मैटर करेगा। अंडरग्राउंड में बहुत बार देख लेती हूँ कि जगह बचाने के हिसाब से या फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो अंडरग्राउंड पानी का टैंक आप डाल देते हो, वो अगर सही डायरेक्शन पे नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री आपको जल्दी बिकवानी पड़ेगी। सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आज बोलने वाली हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम मैं बहुत बार फेस कर चुकी हूँ। सेफ्टी टैंक, हेवी मशीन, ये आपके इंडस्ट्रीज में बहुत मैटर करती है, आपके इंडस्ट्री का लोगो बहुत मैटर करता है। फाइनेंशियल लॉसेस से अगर आपको बचना है तो यस, काफी सारे इंडस्ट्रीज मैं विजिट कर चुकी हूँ, मैं हर जगह, मतलब अभी अगर आप बोलो कि दुबई में भी मैंने इंडस्ट्री विजिट किया था, वहां पे भी छोटी सी थे, और 1 साल मुझे होने को आएगा दुबई, 10 महीने मुझे हो गए दुबई के इंडस्ट्रीज को, तो काश मैं उनको यहाँ पे बुला सकती हूँ और उनका इंटरव्यू हम लोग ले सकते हैं। अभी उनकी 3 इंडस्ट्रीज एक्स्ट्रा बन चुकी है और सभी का वास्तु मैंने देखा है। माइंड ब्लोइंग मैम, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम जब शायद पढ़ लिख जाते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ कुछ इम्पैक्ट डालती होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये। जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन शीतल जी, और ये साथ ही साथ पूछ भी रहे हैं आपसे कि इनके जो बेटे हैं वो भी डॉक्टर हैं, उनका एक पर्सनल क्लिनिक है, तो क्या ये टिप्स उनके लिए भी काम आएंगी, वो भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं? यस, एवरीवन, थैंक यू। स्पेशली जनार्दन सर से आप मुझे बोल सकते हो, उनका नंबर आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। लास्ट टाइम मेरी उनसे बात नहीं हुई है तो मैं उनसे एक बार बात करती हूँ। यस, डेफिनेटली हर किसी के लिए, मैंने वही बोला ना कि हम लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, हमारी पूंजी वहां पे लगा देते हैं, और यस डेफिनेटली अगर उस वास्तु में आपको सेटिस्फाइड नहीं है, आप डॉक्टर होने दीजिए। देखिए, दिस इज द फैक्ट कि डॉक्टर होने दीजिए, न्यूमरोलॉजिस्ट होने दीजिए या फाउंडर इंडिया का शो होने दीजिए, हर एक के लिए क्लाइंट बहुत जरूरी होता है। फिर उस क्लाइंट को ट्रीट करना और उसे हैप्पीली, जैसे फाउंडर इंडिया का वास्तु मैंने ऑलरेडी देखा है, तो फाउंडर इंडिया के साथ मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, तो ये स्टेबिलिटी क्लाइंट की होना ना बहुत जरूरी होता है। और यस, ये सारी चीजें आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्रास, मेरी वास्तु, अगर आप मुझे पूछोगे वास्तु की डिटेल्स तो यस, मेरी वास्तु मनी मैग्नेटिक वास्तु हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। और जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है, फिर वो आज मुझे फॉलो कर रहा है, वो 2 साल से फॉलो कर रहा है, एक ना एक दिन वो मुझे पता है कि मेरी हेल्प लेने के लिए जरूर आता है। आई एम इतनी कॉन्फिडेंट कि हाँ, इस वास्तु में मुझे बस पैसे पैसे और पैसे मिलते हैं, और हर कोई काम पैसों के लिए करता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। पैसे आते तो फैमिली हैप्पीनेस आती है, पैसे आते तो सारी एमिनिटीज आती है। तो यस, बहुत जरूरी होता है आपकी पार्किंग, आपका बैठने का जो सीट है वो, काफी सारे यंत्रास, जब आप इंडस्ट्री में बैठ रहे हो, हॉस्पिटल में बैठ रहे हो, रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो, तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दूंगी जो आपकी गद्दी के नीचे, देखो प्राचीन काल में यही होता था कि बहुत सारा जो बिजनेसमैन है ना, वो अपनी गद्दी के नीचे कुछ ना कुछ सीक्रेट थिंग्स रखते थे, वो सीक्रेट थिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल।
यहाँ पर मैम तनुजा चावला जी आपसे पूछ रही हैं कि क्या पेशेंट्स के लिए भी कोई इस तरीके की चीज मैटर करती है? उनकी जो मदर इन लॉ है वो बेड रिडन है घर पर, तो क्या वो उनका जो बेड की दिशा है उसका भी वो ध्यान रख सकती हैं या किस तरफ रखना है? ऐसी कोई भी चीज मैम आप बता सकते हैं उन्हें? अभी के लिए तो हम लोग टिप उनको दे देते हैं कि जो खड़ा नमक होता है ना, वो एक कटोरी में रख के उनके बेड के नीचे रख दीजिए, और नॉर्थ साइड उनके पैर और साउथ साइड उनका सर होना चाहिए, और कोशिश करिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनका रूम होना चाहिए बेडरूम अभी के लिए। तो जल्द आप उनको ठीक होते हुए देखोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं तो ये जो दिशाएं हैं इनका ज़रूर ध्यान रखें। जिग्नेश जी कह रहे हैं कि ये आपको काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है आपसे, उसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। और हमारे एक और व्यूअर शायद आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे और वो शो के बीच में कॉल आ रहा था आपको, कोई बात नहीं, आप शो ख़त्म होने के बाद ज़रूर अगर मैम से बात करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नीचे जो स्क्रॉलर चल रहा है उसमें भी मैम की डिटेल्स मिल जाएंगी, और वेबसाइट का लिंक, मेल आईडी, उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन है, व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी मेंशन है, तो आप मैम के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्याएं आप यहाँ पे शो के दौरान हमें भेजते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हैं। शीतल मैम, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपने हमारे साथ मिलकर कंप्लीट किया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लोगों को सीख मिली होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी अपना कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो अब शायद वो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि जो भी मैम ने बातें बताई हैं उसके अनुसार आपका वास्तु गलत है अभी के लिए, तो आपको घबराना नहीं है कि अब तो वास्तु गलत हो गया, अब क्या करें, क्या नया फ्लैट लें या फिर इसे बेच दें, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। उसके लिए आप मैम से कोई यंत्र बनवा सकते हैं, और जो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैम आपको बताएँगी, ये दिशाएँ चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है? जगह देख सकते हैं, अगर बेडरूम गलत दिशा में बन गया है तो बेड का जो सिरहाना है उसकी दिशा किस तरफ रखनी है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है मैम चेंज करवा देंगी तो भी बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, अगर कोई दोष आपको दिखाई दे रहा है, मैम से जुड़कर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। ठीक कह रही हूँ मैम? यस, परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच मैम, आज के एपिसोड में हमारे साथ आप जुड़े, और इसी तरीके से मंडे को भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बाजार पर बातचीत। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, तो ये थे हमारे साथ शीतल बाखरे जी। बहुत अच्छा एक टॉपिक मैम ने आज कवर करवा दिया है। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस सेगमेंट में, और ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई गृह प्रवेश कर रहा है, बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रख के चल सकते हैं और आप एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आता हुआ देखेंगे। आज के शुभांक में बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।